नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 25 सितंबर रविवार का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सीड्स व्यापारियों को आरटीआई की जानकारी के सहारे डरा धमकाकर वसूली करने वाले कोचिंग संचालक महेश पांडे पर 2 और प्रकरण नागजिरी पुलिस ने दर्ज कर लिए। पहले दर्ज प्रकरण में कोर्ट ने पांडे को 27 सितंबर तक नागजिरी पुलिस को रिमांड पर दिया है। कोचिंग संचालक महेश पांडे के खिलाफ महाकाल वाणिज्य केंद्र में रहने वाले सीड्स व्यापारी गोविंद झा ने 8,22,000 रुपए की वसूली करने का मामला दर्ज कराया है। झा नागजिरी क्षेत्र में कुसुम एग्रो सीड्स कॉर्पोरेशन नामक दुकान संचालित करते हैं। वह किसानों से बीज तैयार करवाते हैं और इसे बेचते हैं। पांडे ने बीज उत्पादन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए झा को धमकाकर खुद के और उनके पिता जगन्नाथ पांडे के खाते में 8,22,000 रुपए डलवा लिए थे। वह हर महीने रुपए चुकाने की धमकी दे रहा था। इस मामले में नागजिरी पुलिस ने महेश पांडे को हिरासत में लिया था। रविवार को उसे न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहां से 2 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है। इधर रविवार को नागजिरी औद्योगिक क्षेत्र में डॉलर सीड्स एग्रीटेक एजेंसी चलाने वाले राजेंद्र पिता रामकिशन राजपूत निवासी बसंत विहार ने भी महेश पांडे के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का प्रकरण दर्ज कराया। राजपूत के मुताबिक वह अब तक 5 लाख रुपए ले चुका है और 1 लाख रुपए महीने देने की मांग कर रहा था। ऐसा ही शिकायत ऋषिनगर एक्सटेंशन में रहने वाले नारायण पिता आत्माराम चौधरी ने की है। वह भी नागजिरी औद्योगिक क्षेत्र में हलधर एग्री बिजनेस के नाम से दुकान संचालित करते हैं। महेश पांडे ने 15 फरवरी 2022 को उन्हें रोका था और नकली बीज बेचने की धमकी देते हुए हर साल 5 लाख रुपए देने की मांग की थी। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने दुकान बंद कराने की धमकी दी है। दोनों शिकायतों के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। इस मामले में महेश पांडे की गिरफ्तारी अभी नहीं ली गई है। इधर बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला नकली सीड्स तैयार करने से जुड़ा है। जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में ही सीड्स के नाम पर नकली बीज तैयार किए जा रहे हैं। कागजों में तैयार हो रहा है बीज पूरे प्रदेश में बेचा जा रहा है। इस कारोबार में सत्ताधारी दल से जुड़े व्यापारी शामिल है। यह एक रैकेट के जरिए यह काम कर रहे हैं। इस रैकेट की जानकारी हाथ लगने के बाद महेश पांडे ने उसे कमाई का जरिया बना लिया और उसने व्यापारियों से रुपए ऐंठने शुरू कर दिए। यह मामला भी पुलिस तक नहीं पहुंचता यदि एक बड़े नेता की एंट्री नहीं हुई होती। बताया जा रहा है कि प्रदेश स्तर के इस नेता ने पांडे को समझाया था, लेकिन उसने बात नहीं मानी और बात फिर पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गई। बहरहाल पूरा मामला उलझा हुआ है और देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस अपनी कार्रवाई को किस हद तक आगे बढ़ाती है। रविवार दोपहर उज्जैन के इंदौर रोड स्थित खजूरवाले बाबा के पास वार्ड क्रमांक 45 के कांग्रेसी पार्षद गब्बर कुवाल ने नगर निगम की कचरा संग्रहित करने वाली गाड़ी को रोककर चेक किया तो उसमें मेडिकल वेस्ट पाया गया। गाड़ी में सोमवारिया निवासी ड्राइवर शादाब पिता शहादत हुसैन और मालनवासा निवासी हेल्पर शेखर गोयल थे। दोनों ने बताया कि कचरा संग्रहित वाहन वार्ड क्रमांक 51 का है, लेकिन अधिकारियों ने वार्ड क्रमांक 45 स्थित जेके अस्पताल से कचरा संग्रहित करने के लिए कहा था, लेकिन थैलियों में क्या है इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। पार्षद गब्बर कुवाल ने नगर निगम के अधिकारियों और महापौर पर आरोप लगाते हुए उनकी भी मिलीभगत होने की बात कही है। इसमें 60 गांठ तो बहुत लंबी है। अब वो तो क्या है कि महापौर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। महापौर इन्वॉल्व है, बहुत सारे बीजेपी के नेता है इन्वॉल्व है इसमें। मौके पर ही पार्षद ने नगर निगम के अपर आयुक्त संजय गुप्ता से बात की। अपर आयुक्त ने मीटिंग में होने का हवाला देते हुए आने में असमर्थता जताई और संबंधित पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हालांकि नगर निगम की डोर टू डोर कचरा संग्रहित करने वाली गाड़ी में अस्पताल का मेडिकल वेस्ट मिलना बहुत गंभीर बात है। पार्षद की सतर्कता से मामले का खुलासा तो हुआ है, लेकिन यह खेल कब से चल रहा है यह भी एक जांच का विषय है। जबकि शहर के सभी अस्पतालों से मेडिकल वेस्ट संग्रहित करने के लिए नगर निगम ने एजेंसी द्वारा एक अलग व्यवस्था बनाई हुई है। उसके बाद भी नगर निगम की गाड़ियों में मेडिकल वेस्ट ले जाना जांच का विषय है। इस संबंध में उज्जैन में कचरा संग्रहित करने वाली कंपनी ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट के उज्जैन ऑपरेशन मैनेजर पारस जैन ने टेलीफोनिक चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि हेल्पर ने गलती से मेडिकल वेस्ट ले लिया होगा। आगे से ऐसा ना हो इसका हम ध्यान रखेंगे। हालांकि उज्जैन के ऑपरेशन मैनेजर होने के नाते उनका यह बयान काफी हास्यास्पद नजर आता है। जेके नर्सिंग होम से जो गाड़ी कचरा लेती है ये कोई कचरा नहीं है, इसमें मेडिकल वेस्ट पाया गया जिसके अंदर ब्लड के कपड़े, पेशाब की नलियाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसका पंचनामा हमने बनाया है और इसकी उच्च अधिकारी को पूर्व में भी शिकायत की गई थी, लेकिन उच्च अधिकारी महापौर इनके दबाव में आके यहाँ से कचरा उठवाते हैं और अब इसकी कार्रवाई बहुत लंबी की जाएगी। महापौर इन्वॉल्व है, बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं इन्वॉल्व है
तो अपर आयुक्त ने तो बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि हमने उसके फोटो खींचे हैं, उसका पंचनामा बनाया है, सब बनाया। मौके पे कोई अधिकारी नहीं आ रहा। कारण क्या है कि अधिकारी ही मतलब बीजेपी नेताओं के दबाव में आके इसका कचरा उठवाते हैं। तो मैं अभी नया आया हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। हाँ। नया आया हूँ, मुझे इतना पता नहीं। हाँ। हम लोग नए दोनों। अच्छा। तो उन्होंने बोला कचरा लेकर आना, तो बिल्कुल ले आएंगे। अच्छा, कहाँ से लिया है मेडिकल वेस्ट आप? ये हमने जेके नर्सिंग होम से। अच्छा। कितने टाइम हो गया आपको यहाँ पर काम करते हुए? मेरे को तो अभी 10 से 15 दिन हुए। तो 10-15 दिन से रोज लेकर आ रहे हो? नहीं, रोज नहीं आया हूँ मैं। वैसे मैं गाड़ी दुकान के वार्ड में चलता हूँ। अच्छा। पर वो आज बोले वो लेबर छुट्टी पे थी, तो मेरे को भेज दिया। तो ये गाड़ी है वार्ड 51 की है जी? वो वार्ड 45 से आपने कचरा लिया? तो उनको बोल दिया, तो हमको लगना। किसने बोला आपको? कौन है जिन्होंने आपसे कहा? वहाँ से बोले कि गाड़ी वहाँ से अस्पताल। क्या नाम है उनका जिन्होंने अधिकारी ने? उनका पहचानता नहीं, उनका नाम नहीं पता मुझे, बाकी वो जानता नहीं उनको। मतलब आपके इंचार्ज नहीं बोला आपको? हाँ, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग रहे इंचार्ज। ग्लोबल से हैं या फिर इंचार्ज या फिर डिवाइन से हैं आपके? तो हमारा तो ग्लोबल से है ना। ग्लोबल से हैं आपके? वो जो आपको जो आदेश दिया, ये किसने दिया? वहाँ पे वही तो बताऊँ मैं, सर का पता नहीं। वो मतलब बहुत सारे रहते हैं वहाँ पे, तो सर हो ना हमारे। मैंने उसके पहले की पता नहीं, मेरे को अभी सिर्फ आज आया हूँ मैं। तो यहाँ से आज ही लिया जेके तक कचरा? अब ये उसके पता नहीं मेरे को, पर मैं वो बोल रहा हूँ कि जेके से आपने आज ही कचरा लिया है या फिर और भी पहले भी लिया है? इसके पहले नहीं लिया मैंने, तो आज ही लिया है और आज ही आया। मेरे को तो इस बार का कुछ पता भी नहीं। मां शक्ति की भक्ति का पर्व शारदीय नवरात्र सोमवार से शुरू हो रहा है। शुभ मुहूर्त में मां दुर्गा की प्रतिमाओं की घट स्थापना होगी। देवी मंदिरों में 9 दिनों तक विशेष धार्मिक अनुष्ठान होंगे, जिसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंदिरों पर आकर्षक विद्युत सज्जा का काम पूरा हो चुका है। इधर कोरोना काल के 2 साल बाद डांडिया की धूम मचेगी। वहीं शहरवासियों में भी पर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह है। दरअसल नवरात्र पर्व को लेकर बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। पूजन सामग्री एवं प्रतिमाओं की दुकानें लग चुकी है। वहीं तंबाकू बाजार, दशहरा मैदान, नानाखेड़ा स्टेडियम सहित शहर भर में गरबा आयोजन के लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इंतजार है तो केवल मां के पधारने का। इस वर्ष शारदीय नवरात्र पर्व पूरे 9 दिनों का होने और कोरोना काल के 2 साल बाद सभी पाबंदियां हटने से शहरवासियों में पर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह और जोश है। 20 साल से कर रहे हैं और 100 रुपये से लगा के 10,000 रुपये तक की सब प्रकार की छोटी बड़ी सब तरह की मूर्ति। क्या साइज है मूर्तियों की आपके पास? 1 फीट से लगा के 8 फीट तक की है, छोटी बड़ी सब तरह की है। अभी 2 साल से तो थोड़ा बहुत बद्दा था, अब इस बार देखो क्या होता है। कोरोना काल में क्या दिक्कत आई? दिक्कत बनाने में ही मटेरियल नहीं मिला। कोतवाली थाना क्षेत्र के बीडी क्लॉथ मार्केट के व्यापारी की यहां काम करने वाले कर्मचारी की हादसे में मौत हो गई। वह 2 दिन पहले दुर्घटना में घायल हुआ था। उसका उपचार आरडी गाड़ी अस्पताल में चल रहा था। 36 साल का आदेश पिता मोहनलाल सक्सेना हरिनगर गुमान देव मंदिर के पास रहता था। वह वीडी मार्केट में कपड़ा व्यापारी की यहाँ काम करता था। 2 दिन पहले दुकान से घर लौटते समय उसे मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर घायल हो गया था। उपचार के दौरान आरडी गाड़ी मेडिकल अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हादसे को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। आइए जानते हैं उनके परिचित सत्यनारायण सक्सेना से पूरा वाकया। वैसे क्या घटना घटी, क्या प्रॉब्लम? अरे ये क्या बीडी मार्केट में व्यापारी वहाँ काम करने जाता था, तो काम करके नहीं वापस शाम को लौट रहा था अपने घर। तो उधर से वहीं मोड़ पे उधर से कोई बाइक वाला आया और वो टक्कर मार के चला गया। तो उसको नीचे गिर गया, गिरने से उसको गहरी चोट आई सर में और उनको फिर ले जाके अस्पताल भर्ती करा। उसका इलाज चल रहा था। कहाँ पर इलाज चल रहा था? अभी आरडी गाड़ी। उसके बाद अब कल 1-1:30 बजे करीब उनकी मृत्यु हो गई। महाकाल कॉरिडोर को ख्यात करने के लिए प्रदेश सरकार अपनी कैबिनेट मीटिंग उज्जैन में करने जा रही है। मंगलवार को यह बैठक महाकाल कॉरिडोर में होने की संभावना है। महाकाल कॉरिडोर का 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने आ रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री और मंत्री कॉरिडोर को देखने आएंगे। इसी कड़ी में पूरे कैबिनेट को एक साथ उज्जैन बुलाया जा रहा है। कैबिनेट कॉरिडोर देखने के साथ ही यहां से प्रदेश के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बहरहाल पहली बार शहर में हो रही कैबिनेट बैठक से अच्छे फैसले की उम्मीद की जा रही है।
सर्वपितृ अमावस्या पर गायत्री शक्तिपीठ में सामूहिक तर्पण किया गया। इसके साथ ही सिद्धवट और गया कोटा में भी पितरों को तर्पण करने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। घरों में भी पितृ पूजन किया गया। गायत्री शक्तिपीठ उज्जैन में सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर 2 हॉलों में 5 पारियों में 400 से अधिक श्रद्धालुओं ने विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया। अधिकांश श्रद्धालुओं ने दक्षिणा में एक बुराई छोड़ने का संकल्प लिया। इसके साथ ही नियमित गायत्री महामंत्र का जाप करने का संकल्प लिया। वन विभाग की ओर से पितरों की स्मृति में लगाने के लिए पौधे दिए गए। इनका रोपण परिसर में किया गया। सिद्धवट और गया कोटा में भी तर्पण और श्राद्ध के कार्यक्रम हुए। बड़ी संख्या में लोग यहां तर्पण करने पहुंचे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपाइयों ने प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाकर हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई। इस दौरान विकास कार्य करने का संकल्प लिया गया। नगर अध्यक्ष विवेक जोशी के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में महापौर मुकेश चटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवी, निगम सभापति कलावती यादव, अमित उर्फ लाला श्रीवास्तव, पार्षद शिवेंद्र तिवारी, संग्राम सिंह भाटिया सहित भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ जनों ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सभी ने विकास कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया। पंडित दीनदयाल जी की जयंती पर पंडित दीनदयाल जी को हम सब कोटि कोटि नमन करते हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी द्वारा जो बताया गया मार्ग एकात्म मानववाद अंत्योदय को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो या नगर की सरकार हो, ये सारी सरकारें उसी सूत्र को लेकर के काम कर रही है। और आज के इस अवसर पर हमने संकल्प लिया है कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने जो हमको मार्ग बताया है, हमारे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की सेवा करने का जो उन्होंने मंत्र दिया है, हम उसको पूर्ण प्राण से करें और उन्हीं की सेवा में लग जाए, क्योंकि उन्होंने कहा नर सेवा ही नारायण सेवा है। उसी सूत्र को लेकर के आज हमने संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज 25 सितंबर हमारे पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर आज उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही ये संकल्प लिया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र को सुदृढ़ करने हेतु पंडित जी की जयंती हर मतदान केंद्र पर मनाई जाएगी। युवा मोर्चा के द्वारा पौधारोपण के कार्यक्रम प्रत्येक वार्ड में रखे गए हैं। साथ ही 2 बजे से लेकर 5 बजे तक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सुदामा नगर में किया जा रहा है। इस प्रकार के भिन्न भिन्न कार्यक्रम आज इस जयंती के अवसर पर किए जा रहे हैं। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। अग्रवाल विकास समिति ने रंग जाओ देश के रंग में डांस प्रतियोगिता का आयोजन अग्रसेन भवन में किया। जिसमें 20 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रथम वेदांशी गोयल, द्वितीय आकांक्षा अग्रवाल रही। प्रोत्साहन पुरस्कार सीमा बंसल को दिया गया। संचालन डॉक्टर कविता मंगलम ने किया एवं आभार रीचा बंसल ने माना। प्रतिकल्पा सांस्कृतिक संस्था के 16वें अखिल भारतीय संजा लोकोत्सव के 3 दिवसीय लोक रंग यात्रा के दूसरे दिन बिछड़ोद में विभिन्न राज्यों की संस्कृति के माध्यम से विविधता में एकता का संदेश दिया गया। संस्था निदेशक डॉक्टर पल्लवी किशन ने बताया, संजा लोकोत्सव में कालिदास अकादमी में संजा मांडने की प्रतियोगिता हुई और वह शाम को पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल कालिदास अकादमी में विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। 2022 का प्रतिकल्पा शिखर सम्मान पद्मश्री भूरी बाई को दिया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के 7वें और अंतिम दिन पंडित सुनील कृष्ण व्यास ने नागर धर्मशाला में भगवान द्वारिकाधीश के 16,108 विवाह की कथा का वाचन किया। अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल महिला मंडल ने पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन नाटिका का मंचन किया। प्रीति गोयल एवं टीम द्वारा मोदी की गली अग्रवाल भवन में आयोजित की गई। इस नाटिका में दीपा गोयल, नीलू मित्तल, पिंकी अग्रवाल, शीला अग्रवाल, संध्या गुप्ता, मीसी मित्तल, मिस्ट्री मित्तल ने अभिनय कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विक्रम विश्वविद्यालय के फार्मेसी संस्थान में रविवार को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम फार्मेसी यूनाइटेड एंड एक्शन फॉर ए हेल्थियर वर्ल्ड रही। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष ओम जैन, कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे एवं उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर अर्पण भारद्वाज ने पौधारोपण किया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।